नगर निगम में मेयर के चुनाव में आप लोग हिस्सा लेने वाले हैं? बेशक लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। हर पार्टी को, हर इंसान को जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है, क्यों नहीं लेना। लोग बी टीम है, लोग आरोप लगाते हैं। बी टीम क्या होती है, सी टीम क्या होता है, आज तक कोई डिफाइन कर पाया है? डू यू हैव एनी प्रूफ? कर सकते हैं आप? ऐसा इतना पढ़े लिखे हैं तो क्या लगता है असदुद्दीन अवैसी में कुछ खूबियां हैं? देखिए, सूरज जो चमकता है एकदम से नहीं चमकता है। सुबह जब 5 बजे रोशनी निकलती है थोड़ा सा चमकता है, फिर धीरे धीरे ऊपर आता है। इसी तरह हमारा सूरज भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है इंशाल्लाह। तो विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने साथ क्यों नहीं खड़े थे असदुद्दीन अवैसी? भाई देख, मैं बता दो, आज से पहले 40 साल 45 साल पहले बीजेपी क्या सीटों पे लड़ी थी और कितनी जीती थी? 2 से 300 प्लस में कैसे पहुंची? क्या 2 दिन में पहुंच गई थी? पूरा 40 साल लगा था। इसी तरह इंशाल्लाह हमें भी लगेगा। हम आज जो है 2 सांसद हमारे हैं, हमारे जो है 10 विधायक हैं पूरे हिंदुस्तान में। इंशाल्लाह इस तरह धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक दिन में कोई पार्टी एकदम से जो है आला मुकाम पे नहीं पहुंच जाते। वी विल टेक अ टाइम एंड विल डू दैट इंशाल्लाह। तो हमारे साथ क्या हाल चाल है और आपकी इरादा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन करम है। इरादे से मतलब आपका क्या है? किस चुनाव को लेकर नगर निगम का जो चुनाव आने वाला है, फिर इसके बाद लोकसभा का चुनाव है, लेकिन नगर निगम के इरादे क्या हैं? देखिए, जिस तरह से दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों के साथ छल किया, जैसे बसपा और समाजवादी पार्टी आज के हालात में जो छल कर चुकी है, इससे मुसलमान कौम ने और हमारा जो दलित भाई है उसने बहुत कुछ सीखा है। उसने ये सीखा है कि कौन हमारे साथ है और कौन गैरों के साथ है, कौन गैरों का मुखौटा पहन करके उनके लिए काम कर रहा है। ठीक है ना? तो मुसलमान कौम अब जागरूक हो चुकी है, उसने समझ लिया है कि कौन हमारा अपना है, तो उसको ही वोट देंगे। और हर मुद्दे पे हमारे सदर साहब असदुद्दीन अवैसी साहब बेबाक अपनी राय रखते हैं। अभी हालात जो देख रहे हैं उस पर उन्होंने अपनी राय रखी। तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी तरह से इस बार 2024 में पतंग की तरफ अपना रुझान बनाएंगे और मुस्लिम समाज और दलित समाज मिल करके इस बार उनको कामयाब बनाएंगे। नगर निगम में मेयर के चुनाव में आप लोग हिस्सा लेने वाले हैं? बेशक लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। हर पार्टी को, हर इंसान को जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है, क्यों नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप लोग बी टीम है, लोग आरोप लगाते हैं। बी टीम क्या होती है, सी टीम क्या होता है, आज तक कोई डिफाइन कर पाया है? डू यू हैव एनी प्रूफ? कर सकते हैं आप? समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कह रहा हूँ कि समाजवादी के जो अध्यक्ष जी हैं वो स्वयं बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अगर मुसलमानों पे इतने मामलात हो रहे हैं पूरे देश में, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। उनका खुद के विधायक का पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया, क्या उन्होंने कुछ बोला? आजम खां के लिए कोई वो कुछ उनके जो है ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। तो भैया जो है हम लोगों ने झोली भर भर के वोट दिया, उनको जिताया, लेकिन आज तक उन्होंने समाज के लिए किया क्या है? क्या एजुकेशन है आप? मेरी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, कुछ लोग इसी पर हम बात करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब मीडिया में चलता है असदुद्दीन अवैसी के चाहने वाले बोलते हैं तो लोग कहते हैं ये आबाव इसलिए बक रहे हैं क्योंकि ये एजुकेट नहीं है। ऐसा नहीं है। हर समाज में जो तबका होता है, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड दोनों होता है। आप हमें जो है कि गैर मुस्लिम जो समाज है उसमें भी बताइए कितने लोग एजुकेटेड हैं। उसमें भी हमारे ख्याल से हिंदुस्तान की एजुकेशन जो लेवल है इट इज़ ऑलमोस्ट 40%। 60% तो नॉन एजुकेटेड है। तो जाहिर है बस 60% नॉन एजुकेटेड जो लोग हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज में आते होंगे। क्या मुस्लिम ही समाज अनएजुकेटेड है? ऐसा नहीं। इतना पढ़े लिखे हैं तो क्या लगता है असदुद्दीन अवैसी में कुछ खूबियां हैं? देखिए, सूरज जो चमकता है एकदम से नहीं चमकता है। सुबह जब 5 बजे रोशनी निकलती है थोड़ा सा चमकता है, फिर धीरे धीरे ऊपर आता है। इसी तरह हमारा सूरज भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है इंशाअल्लाह। सूरज हैं असदुद्दीन अवैसी? बिल्कुल हमारे लिए सूरज की तरह का, हमें रोशनी दे रहे हैं। हमारे जो कौम है उसको एक रोशनी नहीं, टॉर्च होती है, लाइट दे रहे हैं हमको। हमारे जहन में जो गर्दा बैठ गई थी, जो हमारे जहन को कैप्चर कर रखा था, हमारे जहन को जिसने गैर जो समाजी जो लोग हैं उन्होंने कैप्चर कर रखा था, 2-3 पार्टियों ने हमारे दिमाग को जो हाईजैक कर रखा था, अब वो धीरे धीरे रुझान बदल रहा है। हमको मालूम हो रहा कौन अपना है, कौन पर है, कौन देश के विकास के लिए काम करेगा। तो विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने साथ क्यों नहीं खड़े थे असदुद्दीन अवैसी? भाई देख, मैं बता दो, आज से पहले 40 साल 45 साल पहले बीजेपी क्या सीटों पे लड़ी थी और कितनी जीती थी? 2 से 300 प्लस में कैसे पहुंची? क्या 2 दिन में पहुंच गई थी? पूरा 40 साल लगा था। इसी तरह इंशाल्लाह हमें भी लगेगा। हम आज जो है 2 सांसद हमारे हैं, हमारे जो है 10 विधायक हैं पूरे हिंदुस्तान में। इंशाल्लाह इस तरह धीरे धीरे बढ़ेंगे।
मतलब आप अपने मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप को बीजेपी के तर्ज पे समझ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं किस तरह से एक पार्टी जो है ग्रोथ करती, किस तरह एक पार्टी जो है प्रोग्रेस करती है, वो आपको ट्रेंड बता देता हूँ। आप मुझे बताइए, क्या आप जो है पहली क्लास से सीधे 10वीं पहुँच गए थे? आप पहली पढ़ोगे, दूसरी पढ़ोगे, तीसरी भी 10वीं में गए होंगे ना। आप 10वीं की परीक्षा डायरेक्ट तो नहीं पास कर लोगे। इसी तरह पहली सीट, दूसरी सीट, 10 सीट, उसके बाद 100 सीट, इंशाल्लाह शन कैसे आदमी रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे बढ़ता है। आपने नहीं देखा बसपा कैसे लड़ी थी? क्या बसपा पहले दिन ही जो है आपको काशीराम का नारा नहीं मालूम है? नहीं, क्या नारा? पहले क्या करो, पहले इलेक्शन में क्या करो? पहले क्या करे बताइए? हारने के लिए पहले जो है हम हारते हैं, दूसरा हराते हैं और फिर तीसरा जीतते हैं, ठीक है ना? यही तो है। तो अभी हम हार रहे हैं। 17 में हारे, 22 में हराया अखिलेश को, 27 में जीतेंगे। अखिलेश को क्यों हराया? आप क्या अखिलेश को क्यों हराएंगे भाई? अखिलेश को क्या मेरी जाती दुश्मनी है क्या MIM के? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, अपने समाज के बारे में सोच रहे हैं, एक हिंदुस्तान के अच्छे समाज के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन लोग आरोप लगाते हैं, इसको कैसे सिद्ध मैं तो आप पे भी आरोप लगा सकता हूँ कि भाई आप मीडिया में रहकर दूसरे के लिए मैसेज बनाते हैं, दूसरे की न्यूज़ चलाते हैं। क्या आरोप लगाना बहुत आसान काम है भाई? और आप तो जो है रोज से जा रहे हैं, कहते हैं भाई साहब ये चोर है, आरोप लगा देंगे। आरोप सिद्ध तो करिए। आपके पास कोई प्रूफ है? सिद्ध कर सकते हैं कि असदुद्दीन साहब बी टीम है? कर सकते हैं? आज तक कभी किसी ने ऐसा कोई प्रूफ दिया कि वो बी टीम है? लोग ये बता रहे हैं इस तरीके से विवादित बयान देते हैं, इनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाता है। भैया वो बैरिस्टर हैं, कोई जो है 10वीं फेल नहीं है, समझ रहे? बैरिस्टर, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरिस्टर? क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरिस्टर? वकील है। साधारण वकील और बैरिस्टर में बहुत अंतर है। जाके इसके बारे में रिसर्च करिए थोड़ा सा। बिल्कुल, बाहर से लंदन से पढ़ के आए सर। हाँ, बैरिस्टर के ऊपर उंगली उठाना और उस पर तंज करना या उसके खिलाफ एक्शन लेने के पहले 100 मरतबा सोचना पड़ता है। किसी को भी, कोई भी अगर उनके खिलाफ कोई अगर मामला है, दर्ज होता है, क्या उनके खिलाफ हुए नहीं है? हुए, उनके खिलाफ भी, लेकिन जो जायज़ तो हुए। आप नाजायज़ थोड़ी किसी के ऊपर कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे आरोप लगते हैं। आरोप तो भैया सब पे लगते हैं, आप पे भी लगता है, हम पे भी लगता है, सारे समाज पे लगता है। आरोप लगाना एक अलग चीज़ है, सिद्ध करना एक अलग चीज़ है। तो कानपुर की जनता आपकी नगर निगम के चुनाव में साथ है? बिल्कुल लड़ेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे, अच्छे सीटों पर लड़ेंगे और मेहनत करके लड़ेंगे। जो गलती हमसे, जो सबक हमने विधानसभा में सीखा है, जो कमियां हमारी रही हैं, उन कमियों को हम दूर करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम देते हैं, 10 क्वेश्चन हम करके आते हैं, 2 क्वेश्चन में हमें गलतियां होती हैं, सेमीफाइनल जो हमारा जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होता है, फिर हम फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, मेन जो एग्ज़ाम्स होता है उसके लिए उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता सीखेंगे। एक दिन में कोई पार्टी एकदम से जो है आला मुकाम पे नहीं पहुंच जाते। वी विल टेक अ टाइम एंड विल डू दैट इंशाल्लाह। तो हमारे साथ कानपुर की जनता थी, लोगों से बात किया, उनके माइंड को समझने की कोशिश किया क्या चल रहा है जहन में। क्योंकि देखिए, चुनाव तो 2022 के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी सामने आ गए हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन नगर निगम के चुनाव में जनता का रुझान अब किसकी ओर है? क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों ने समाजवादियों का साथ दिया कि अखिलेश यादव बीजेपी को हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अब मुसलमानों का जो जहन है वो फिर से आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आने लगा है। और लगातार समाजवादी कार्यालय में बगावत की वो भी आने लगी है, जो आप लोग आए दिन टेलीविजनों में देख रहे हैं। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को वीडियो को साझा करें। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।